दोस्तों, अक्सर हम अपने शुभ चिंतकों से, अपने वेल विशर्स से एक बात सुनते हैं कि कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी रहो या कुछ भी करो, आंखें और दिमाग खोल कर रखो, नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। उनकी इस बात में ये फिक्र होती है, ये केयर होती है कि हमारे अंदर वो हमेशा एक अलार्म, एक रिमाइंडर लगा कर रखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समी। आप देख रहे हैं एक मुलाकात ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ कुछ पुरानी, कुछ नई और कुछ जानी पहचानी कहानियाँ। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जब कहीं देखते हैं तो वो सिर्फ देखते नहीं बल्कि कुछ ऐसा देख लेते हैं कि शायद कोई भी उसे नहीं देख पाता, क्योंकि वो नज़र और दिमाग से चीज़ों को बहुत बारीकी से नोटिस कर लेते हैं। दुनिया को एप्पल बस एक एप्पल ही लगा, लेकिन जब न्यूटन पर गिरा तो उन्होंने ग्रेविटी का फॉर्मूला उसमें देख लिया। आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाता हूं जिसमें दरोगा ने एक पल रुककर अगर अपना दिमाग लगाया होता और दिमाग खुला रखा होता तो शायद वो चोर को पकड़ने में 20 साल नहीं लगाता। ये कहानी मैंने भी किसी से सुनी थी और इसे किसने लिखा है, बहरहाल वो तो नहीं पता, लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प है, इसलिए सोचा आपको ज़रूर सुनाई जाए, क्योंकि कहानियाँ हम पर गहरा असर करती हैं और उनमें हमें कई सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार एक चोर ने कसम खाई कि ज़िंदगी में मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मगर पेशे से तो वो चोर था और आप सब जानते हैं कि झूठ तो चोर का सबसे ज़रूरी हथियार होता है। एक दिन वो अपने 3-4 गधों पर सामान के गट्ठर रखे हुए जा रहा था। रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट पड़ी। उसके पास एक दरोगा आया और पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो? सामने से जवाब मिला, नसरुद्दीन हूं और चोरी करता हूं। दरोगा हैरान रह गया। उसने सारे गट्ठर खुलवाए और चेक किया। ज्यादा कुछ मिला नहीं सिवाय कुछ लकड़ियों के। उसने नसीरुद्दीन को जाने दिया। कुछ दिनों बाद नसीरुद्दीन फिर वही चेक पोस्ट पार कर रहा था। फिर वही दरोगा मिला और पूछा, अब भी चोरी करते हो क्या? नसीरुद्दीन ने कहा, हाँ चोर हूं तो चोरी ही करूंगा। दरोगा ने फिर से सारा सामान खुलवाया और चेक किया और फिर से कुछ नहीं निकला। ये सिलसिला पूरे 20 सालों तक चलता रहा। वो दरोगा रिटायर हो गया, लेकिन उसे यही एक बात खलती रही कि चोर ने सामने से कबूल किया कि वो चोर है, फिर भी वो कुछ बरामद नहीं कर पाया, चोरी साबित नहीं कर पाया। एक दिन नसीरुद्दीन दरोगा जी को बाजार में मिल गया। वो लपक के नसीरुद्दीन के पास पहुंचा और खींचकर चाय की दुकान पर ले गया। चाय ऑर्डर किया और बोला, मेरी समझ में ये सवाल रोज चुभता है कि तुम आखिर चुराते क्या थे? अब तो मैं दरोगा भी नहीं रहा, तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, तो मेरी शांति के लिए मुझे बस एक बार बता दो कि आखिर तुम चुराते क्या थे। 100 बार मैंने तुम्हारे गधे की और तुम्हारी तलाशी ली पर कुछ भी नहीं मिला। ऐसी कौन सी चीज तुम चुराकर चेक पोस्ट पार करते थे? नसीरुद्दीन ने चाय की एक चुस्की ली और बोला, अबे गधे, मैं गधे चुराता था। दरोगा जी पूरी जिंदगी गधी पर लदी हुई गठरी देखते रहे। ये नहीं देख पाए कि चोरी तो दरअसल गधे की हो रही थी। दोस्तों, 20 साल में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जहां दरोगा को ये लगा हो कि ये गधे भी तो चोरी के हो सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि चोर ने उस गठरी से दरोगा का दिमाग भटका दिया था। दरोगा भी बस एक फॉर्मेलिटी की तरह ही उस गठरी को देखता रहा और तलाशी लेता रहा। खैर, दरोगा तो अपनी नौकरी में चोर को नहीं पकड़ पाए, लेकिन आप कोई ऐसी गलती नहीं कर देना जिसको करने के बाद आपको लगे कि थोड़ा अलर्ट होना था, थोड़ा दिमाग खोल कर रखना था, वरना ऐसा नहीं होता। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां आपको सुनाने आता रहूंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।